अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रंज और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। आज मैं मेलोडी मार्केट में मौजूद हूं और 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, जिसकी बड़ी आवाम को था कि किसी तरह इलेक्शन हो। जब इलेक्शन हुए तो रिजल्ट की बारी आई, फिर रिजल्ट का बहुत इंतजार था और अब आवाम को इंतजार है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन बनेगा, हुकूमत किसकी आएगी। 4 दिन गुजर चुके हैं, आज 12 तारीख है और अब मैं आवाम के पास आ चुका हूँ कि आप लोगों ने जो वोट दिए, तो वोट आपने 8 फरवरी को दिया, 4 दिन गुजर चुके हैं, तो अभी तक क्यों नहीं समझ आ रही कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन हुक्मरान बनेगा। तो यहाँ पे इस शॉप पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे न्यारी की मुझे ऐसा ऐसा खुशबू आ रही है। ये खूबसूरत सा नौजवान तो नहीं कहेंगे, अंकल कहेंगे, और अंकल को बड़ा तजर्बा भी है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि जब इलेक्शन से पहले आपसे सर्वे किया था तो आपने कहा था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेगा, तो वो फिर कहाँ गया शेर? नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा और जो वज़ीर आला पंजाब होगा वो नून लीग का ही होगा। वो हमजा शहबाज होगा या शहबाज शरीफ होगा या मरीम नवाज होगी। तो कल तक तो आप लोग कहते थे कि जी पीपल्स पार्टी के साथ इख्तिलाफ है और आज पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले आपस में बहन भाई है, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उनका इताद है। जब पहले भी वो इताद है, उनकी इताद से हुकूमत बन रही, अब भी उनकी इताद से हुकूमत बनाए। तो पीटीआई भी कोशिश कर रहा है कि हमारी हुकूमत बने। पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी, बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। बनेगी तो नवाज शरीफ की बनेगी और नून लीग का वज़ीर आला बनेगा। वज़ीर आला बनेगा जी। इन्होंने बड़ी एक अहम बात की, इन्होंने कहा कि ईमानदार बंदे की कभी हुकूमत नहीं बनेगी। तो क्या कहेंगे कि अब हुकूमत कब बनेगी और क्या चक्कर है? अभी तो पहले जी लड़ने दे जरा दो भाइयों को, जो पहले पेट एक दूसरे का पेट फाड़ते थे, अभी जरा उनको जरा लड़ने दे आपस में। जब उनकी लड़ाई खत्म होगी तो हुकूमत इंशाल्लाह खान की बनेगी, सच्चे बंदे की बनेगी। यानी कि कल तक नवाज शरीफ की अगर बात की जाए या पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उन दोनों के हमें इख्तलाफ नजर आते थे। इलेक्शन के बाद वो दोनों अब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे बनाना शुरू हुए, और पिछली भी हुकूमत हम देखें तो ऐसी ही हमें नजर आई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? फ्यूचर इंशाल्लाह बेहतर जी, आवाम ने अपना फैसला दे दिया है। तो ये धांधली के बारे में क्या? धांधली तो बहुत उरूज पे धांधली हुई जी। हमारे हल्के से यहाँ से तारिक फरीद चौधरी किसी एक पोलिंग बूथ से जीता नहीं है, सुबह वो इलेक्शन जीत गया। तो ये देखें, ये शहीन साहब हार गए, शहनशाह साहब हार गए, इंशाल्लाह जीतेंगे, अदालतों में गए, इंशाल्लाह इनको रिलीफ मिलेगा, अदालतों से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं जी इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। आगे चलते हैं जी, और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये जरा निहारी पाए दिखाए। बड़े खूबसूरत खूबसूरत निहारी पाए बने हुए, नई हुकूमत, नए लोग और हुकूमत भी आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो चने की खुशबू पिछली हुकूमत में आती थी आज भी वही आ रही है, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा? ये इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह रहेंगे चने, माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो किसे वज़ीर आज़म बनाएंगे? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ को? हाँ जी, हमारी पूरी कोशिश। तो कल तक कहते थे कि चोर है, डाकू है, मुल्क खा जाएगा, और आज दोनों इकट्ठे हो गए। नहीं, हम नहीं कहते थे। आप कहते नवाज शरीफ इज अ नाइस मैन। हाँ जी, एक बार आए फिर खाए, फिर खाए। फिर खाए जी। अंकल बहुत आराम से बैठे हुए, इनसे बात करते, चाय भी पी रहे, मछली के भी बिल्कुल करीब है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय कैसी है? ये अच्छी है। अच्छी है। तो बताएं कि हुकूमत भी अच्छी आनी चाहिए, तो किसकी आ रही है? सर अभी तक दिल नहीं मार रहा किसी को भी, सीधी सी बात है। सारे एक जैसे हैं। एक जैसे हो गए हैं सारे। सारे एक जैसे हो गए। बुजुर्ग जो बात कहते हैं उसके अंदर बड़ी सच्चाई होती है, और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि तकरीबन देखे जाए तो सारे ही एक जैसे ही है। क्या हम अवाम के लिए कोई कुछ नहीं करेगा? अभी पीपल पार्टी पिछले दिनों में उसको चोर कह रही थी, वो उसको कह रहे हैं। अभी चंद दिनों की बात, अभी दोनों इकट्ठे मुलाकातें भी हो रही हैं, जबकियां भी डाल रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सपोर्टर मौजूद हैं, और ये जो भट्ट साहब थे जिनसे मैंने बात की, भट्ट साहब ने इलेक्शन से पहले भी जब मैंने सर्वे किया था तो इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। शायद ये नवाज शरीफ के दोस्त हों या शायद क्या हो, अलबत्ता इनका पेट दिखाया जाए तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह, और लगते भी नवाज शरीफ साहब की तरह। मियां नवाज शरीफ का महती हूँ। मैं मियां नवाज शरीफ जब तक जिंदा हूँ, मैं मियां नवाज शरीफ का महती रहूंगा। तो अभी कितना और जिंदा रहना है? मैं इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी में मियां नवाज शरीफ साहब को कोई पैगाम दे कि इस बार आए तो क्या करे? मैं मियां साहब को ये पैगाम देता हूँ कि पंजाब की गवर्नमेंट बने, फाक की गवर्नमेंट बने, और जो है महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, गरीब आम खुशहाल होनी चाहिए। तो गरीबों को नौकरी भी देनी है, गरीबों को घर भी आपने देने हैं। जो आप वादे करेंगे, आपने वादे पूरे कर रहे हैं। अगर आप वादे पूरे करेंगे, आइंदा आने वाले ये 5 सालों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों होंगे? यानी कि जब तक नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं वो वज़ीर आज़म ही रहेंगे, वही रहेंगे नेक्स्ट अगले 5 साल मियां नवाज। और अगर इस बार शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन के फिर वो बन गए तो फिर भी नेक्स्ट टाइम नून लीग की गवर्नमेंट होगी, जब दोबारा भी आएगी। यानी कि और कोई भी इस मुल्क में ठीक है ही नहीं।
आए नहीं, गवर्नमेंट नहीं आएगी किसी की, इसी की आएगी दोबारा फिर, इसी की है, इसी की आएगी। इसी की आएगी जी। आपने इन लोगों की बातें सुनी और सब लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत, बल्कि अस्सलाम वालेकुम, सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? द पख्तून संगे जोड़ा है, जोड़े तगड़े से बराबर है। बराबर है। तो मुझे ये बताएं हुकूमत किसकी आ रही? इसके इमरान खान को कहते हैं। इमरान खान के आपने वोट दिया था? नहीं वोट क्यों नहीं दिया? नहीं दे, हम जा रहे हैं, हम रमजान के बाद जाएगा, हमें नहीं चलता है। जब वोट ही नहीं दिया तो फिर तो आपका इस मुल्क में रहने का हक ही नहीं बनता। अब मौलाना सब सही है, इमरान खान का ये गोली मारा, ये चोरी करेगा, इमरान खान भी चोरी करेगा। मेरा शरीफ ईमानदार कौन है? ईमानदार तो बताएं। मौलवी साहब भी, मौलवी कौन सा? मस्जिद का? मस्जिद वाला है। कौन सा? आपकी मस्जिद वाला मौलवी ईमानदार है? जी ये कहता है कि सारे चोर है, जो मेरी मस्जिद का मौलवी है उसे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन जी आपने लोगों की बातें सुनी और लोगों ने मिलता जुलता जवाब दिया। कुछ लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। ये इसका फैसला भी कुछ ही चंद रोज में हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और जो आजाद उम्मीदवार जीते हुए ये शायद इकट्ठे बन के हुकूमत बनाते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट जीते हुए कैंडिडेट वो आजाद मिलवा के हुकूमत बनाते हैं। इसका फैसला भी कुछ ही दिन में हो जाएगा। अभी अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम शेर अफगन। शेर अफजल जी जी जी। शेर अफजल साहब, मुझे ये बताएं कि हुकूमत अब किसकी आ रही है? क्या नजर आ रहा है? 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 4 दिन गुजर गए, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। हमें भी नहीं आ रहे। क्या बिल्कुल वोट दिया था? वोट दिया था। किसे दिया था? वोट मैंने PTI को। PTI को दिया था। तो क्या नजर आ रहा है इस बार आपको? धांधली तो नहीं नजर आई? बहुत ज्यादा, हर हर हल्के में। अवाम तो कह रही है कि जी एक बार फिर शेर नहीं, आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। चेंज आना चाहिए। जी, जी। यानी कि आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए? जी मेरा भी यही स्टांस यही है मेरा, और हो भी ऐसा जाएगा इंशाल्लाह आपकी दुआ से। मेरी दुआ से कह रहे हैं जी। ये PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं वो चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बने। भट्ट साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बने। अब कौन बनता है? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई, जी आपको इजाजत है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई तो फिर भी भट्ट साहब के पास आएंगे हम लोग, और अगर ना बनी फिर और तेजी के साथ भट्ट साहब के पास आएंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने